हेलो फिजियोस, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ पुल के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा लेक्चर रहेगा और एंगल ऑफ पुल एक छोटा तो है टॉपिक लेकिन ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, जिसको आज हम बहुत ही एक इजी वे में समझेंगे विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर अगर हमें फोर्सेस के कंपोनेंट करने अच्छे से आते हैं तब हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंगल ऑफ पुल। अब एंगल ऑफ पुल क्या है, पहले इसको हम ध्यान से समझेंगे। एंगल ऑफ पुल इज डिफाइंड एज द एंगल। ये क्या है, एक एंगल है। अब एंगल बन रहा है तो ये दो लाइंस के बीच में बन रहा होगा। जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल, जो कि हमारे मसल का लाइन ऑफ पुल है उसके साथ। और दूसरा क्या है, दूसरा है वो मसल जाकर किसी बोन पे लग रहा होगा ना, तो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन ऑफ इंसर्शन, वो है दूसरा कंपोनेंट। तो हम इसको क्या समझेंगे, एंगल ऑफ पुल इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन ऑन विच द मसल इंसर्ट। ठीक है, आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज the angle formed between the line of pull of muscle and the longitudinal axis and the longitudinal axis, किसका एक्सिस, ऑफ द बोन ऑफ कौन सा बोन, इंसर्शन वाला, जहां पर हमारा मसल क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। एक बार फिर से रीड करेंगे। इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन किन किन के बीच में, लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन ऑफ इंसर्शन। क्लियर है। अब अगर हम इसका एक जनरल डायग्राम देखें, मान लीजिए ये हमारी कोई बोन है, ये क्या है, एक बोन। अब लेट मी मेक इट अगेन। मान लीजिए ये रहा हमारा बोन, एक अच्छा सा बनाते हैं, चलो ये रहा हमारा एक बोन। अब इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर एक मसल आके लगी ऐसे, तो तब हमारा जो एंगल है, अब हम एंगल ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन इस चीज की है, हमने एंगल लेना है टुवर्ड द जॉइंट। मान लीजिए अगर हम इस जॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ये एंगल लेंगे, इस एंगल की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हम ये एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ह्यूमेरस। ये हमारी मान लीजिए चलो रेडियस, ये क्या है, रेडियस। और ये क्या बना हमारा, एल्बो जॉइंट। तब ये हमारा क्या बना, एंगल ऑफ पुल बना। अब हमने क्या करना है, हमने ये चीज देखना है कि मसल की एफिशिएंसी, क्या कहा मैंने, मसल की एफिशिएंसी एंगल ऑफ पुल पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। पहले तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यस, इट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ पुल। अब अगर वो डिपेंड कर रहा है तो किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जाके मसल का मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है, और अगर हम उस एंगल से कम या ज्यादा एंगल कर दें
तब फोर्स में या एफिशिएंसी में क्या चेंज आएगा, वेदर इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज। वी विल एक्सप्लोर इट इन फ्यू मिनट्स। अब हम थोड़ा मैकेनिक्स के रिलेटेड बात करेंगे, मैकेनिकल प्रिंसिपल के रिलेटेड, यानी कि ये तो आपको एक जनरल डेफिनेशन मैंने बता दी। अब हम लिखेंगे यहां पर मैकेनिकली, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला द पुल ऑफ मसल that is efficiency is maximum when angle of pull is 90 डिग्री, यानी कि जब जब हमारी मसल बोन के परपेंडिकुलर आकर लग रही है तब तक उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अब आप पूछोगे कि सर अगर मैं एंगल इससे बड़ा कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं एंगल इससे कम कर दूं तब क्या होगा। मसल एफिशिएंसी या मस्कुलर एफिशिएंसी क्या करता है, डिक्रीज। कब डिक्रीज करेगा, पहला व्हेन एंगल ऑफ पुल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जब जब एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री से कम, तब क्या होगा, मस्कुलर एफिशिएंसी या मसल की एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस द फोर्स विल डिक्रीज। अब ये तब भी डिक्रीज करेगा कब, व्हेन एंगल ऑफ पुल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम कब मिलेगा, 90 डिग्री पे, डिक्रीज कब, लेस देन 90 और मोर देन 90, दोनों पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि जो मैकेनिक बेसिस पे हम कहेंगे वो बात ये है कि जो मसल की एफिशिएंसी वो मैक्सिमम है कब, एंगल ऑफ पुल जब 90 डिग्री, चाहे एंगल कम हो जाए चाहे ज्यादा, मस्कुलर एफिशिएंसी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अब मैं आपको 3 डिफरेंट कंडीशन या केस बताऊंगा, यहाँ पे हम एंगल 90 डिग्री ग्रेटर देन एंड लेस देन 90 डिग्री को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब लिखने वाला सब काम खत्म हो गया, अब हमने सिर्फ कुछ चीजें समझनी है। ये छोटा टॉपिक 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है और वाइवा में तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है। अब देखते हैं पहला केस। पहला केस कैसा है हमारा कि चलिए ये रहा हमारा एक बोन। अब ये क्या है हमारा, दिस इज अवर ह्यूमेरस, दिस इज आवर ह्यूमेरस। और अब मैं आपको मसल की जो एग्जांपल दे रहा हूं वो है बाइसेप ब्रेकियाई मसल की एग्जांपल। जो बाइसेप ब्रेकियाई मसल है वो कुछ ऐसे आकर ऐसे इंसर्ट हो रहा है। ये क्या है हमारा, मसल। अब अगर देखा जाए ये कौन सी बोन पे लग रहा है, ये है रेडियस। रेडियस के ऊपर भी कहाँ, रेडियल टिबियोसिटी के ऊपर यहाँ पर आके ये मसल इंसर्ट हुआ। अब
मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ पुल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सिंपल है, ऐसे बनाओ, रेडियस से पास करती हुई उसके पैरेलल, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द रेडियस। अब मसल का लाइन ऑफ पुल, अब ये मसल हमारे ऐसे यहाँ पर है, अब मेरी एल्बो की पोजीशन ये है, ये ऐसे है, तो इट विल पुल माय एल्बो टुवर्ड अपवर्ड, दैट इज द पुल डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल इज दिस। तो अब देखें ज्वाइंट की तरफ कौन सा एंगल बन रहा है, ज्वाइंट की तरफ, इस तरफ नहीं, इस तरफ, ये क्या एंगल बना हमारा 90 डिग्री। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ पुल इज इक्वल टू 90 डिग्री का एग्जांपल। अब जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो है कुछ फोर्स वेक्टर के रिलेटेड। अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगी, विच टाइप ऑफ मूवमेंट विल दिस फोर्स प्रोड्यूस। Here the force which is acting on the proximal part of radius, that is the on the radius bone, it will give a rotatory component। कौन सा component, रोटेटरी। अब अगर हम इसको सिंपल बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे, और ये ऊपर को फोर्स लग रहा है और वो कुछ टाइम के बाद उसको यहाँ ले आएगा, यहाँ लेगा। ये क्या है, एक तरीके से रोटेटरी है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ इसका, रोटेटरी कंपोनेंट, दैट इज 100% रोटेटरी कंपोनेंट। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री है वहां पे फोर्स का सारा कंपोनेंट एक रोटेटरी कंपोनेंट बना रहा है जो मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस, दैट इज एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वन। सेकंड वन सेम हम वैसे ही एक बोन बनाएंगे, चलिए ये फिर से हम हमारी वही बोन्स बन गई, दिस इज ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस, ठीक है। अब की बार लेकिन जो हमारा पोजीशन है वो थोड़ा चेंज है, वो है कुछ ऐसा। देखो पहले से क्या चेंज है, अब जो एल्बो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, कहाँ है, एक्सटेंडेड पोजीशन में है। चलिए अब बाइसेप ब्रेकाई को देखते हैं कि वो कैसे लग रहा है। Give me 1 second. ये रहा। अब की बार अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखें वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। और जो लाइन ऑफ पुल देख रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर हम मसल को ऐसा बनाएं, इस डायरेक्शन में है हमारा लाइन ऑफ पुल। और अब की बार अगर हम ज्वाइंट की तरफ, कौन सा एंगल है, एंगल हमेशा ज्वाइंट की तरफ, तो ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि इट इज अ एक्यूट एंगल। ये क्या है, एंगल ऑफ पुल लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल। अब मैं कैसे बताऊं कि ये रोटेटरी कंपोनेंट दे रहा है या कोई और कंपोनेंट दे रहा है। वहां पर तो फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, कोई कंपोनेंट नहीं बनाने पड़े। अब की बार मैं क्या करूंगा, फोर्स के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, जैसे हम 12th क्लास में हम फोर्स और वेक्टर जैसे हम पढ़ते हैं वैसे। अब ये फोर्स ऐसे जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक ऐसे परपेंडिकुलर और एक ऐसे, दैट इज द पैरेलल कंपोनेंट। कैसे बनेंगे, यहां से गया पहला, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहीं से ऐसे क्या बनेगा, पैरेलल कंपोनेंट। अब अगर देखें तो ये कौन सा बन गया, परपेंडिकुलर
कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और वहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने क्या दिया था, रोटेटरी कंपोनेंट, ये भी हमें क्या देगा, रोटेटरी कंपोनेंट। लेकिन अब की बार जो रोटेटरी कंपोनेंट है वो प्योर 100% नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। फोर्स के दो कंपोनेंट जो बने ना, एक बना परपेंडिकुलर, वो बन गया रोटेटरी, एक बना पैरेलल, वो क्या है, अब देखें वो ह्यूमरस और रेडियस को पास में लाने की कोशिश कर रहा है। इट इज पुशिंग द ह्यूमरस टुवर्ड द it is pushing the radius toward the humerus, it is pushing the radius toward the humerus। तो ये क्या कर रहा है, it is a stabilizing component। तो ये हमारा क्या बन गया, stabilizing component। क्लियर हुआ आपको इतना। फर्स्ट केस में क्या था, एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री, एंगल हमेशा जॉइंट की तरफ, एंगल हमेशा जॉइंट की तरफ फेस कर रहा होगा। ये रहा एल्बो जॉइंट, उसकी तरफ जो एंगल बना, ये वाला था एल्बो जॉइंट, और उसकी तरफ जो एंगल बना मैंने उस एंगल को यूज किया। वहां पर एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ पुल लेस देन 90 डिग्री। वहां पर सीधा 100% प्योर रोटेटरी कंपोनेंट, यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट बने, एक परपेंडिकुलर जो कि एक रोटेटरी कंपोनेंट देगा, वाइल एक पैरेलल वाला जो हमें एक स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, व्हिच विल ऐड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। ये क्या ऐड करेगा, स्टेबिलिटी टू जॉइंट। बताइए इतना आपको क्लियर है। अब बस एक और जो है वो रह गया है हमारा केस, जिसमें क्या होगा, अब एंगल ऑफ पुल को हम ग्रेटर देन 90 करके समझेंगे। तो वेयर आई कैन ड्रॉ, आई विल राइट दिस पार्ट क्वाइट अबव एंड ड्रॉ हियर। ओके, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें क्या देता है, एक तरीके से रोटेटरी कंपोनेंट। चलिए अब लास्ट केस को भी आराम से समझते हैं। ये बनाया मैंने पहला बोन, चलिए ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस, ये है अल्ना। क्लियर। अब की बार देखते हैं बाइसेप ब्रेकियल को। अब की बार क्लियर। अब आइए जरा देखें क्या एंगल बन रहा है। फिर से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन, कुछ ऐसा, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा बोन के पैरेलल होता है, इसको हम एनाटॉमिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब देखें जरा लाइन ऑफ पुल, लाइन ऑफ पुल तो अब की बार कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है इधर को। अब एंगल अगर देखें हम जॉइंट की तरफ, ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि ये किसका एग्जांपल बना, एंगल ऑफ पुल ग्रेटर देन 90 डिग्री का एग्जांपल बना। अब यहाँ पर भी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर भी फोर्स वेक्टर की कंपोजिशन करेंगे। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि एक जाएगा हमारा कुछ ऐसे और एक जाएगा कुछ ऐसे। अब देखो इन दोनों में से बोन के परपेंडिकुलर कौन है, आई थिंक दिस वन इज परपेंडिकुलर, सो इट इज अगेन अवर परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज द रोटेटरी कंपोनेंट। उसी के साथ मैंने लिख दिया। देखो जरा ध्यान से समझिए, ये है ह्यूमरस, रेडियस, अल्नार, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये ब्लैक मार्कर से बनाया मैंने, फिर ये मसल बनाया ब्लैक से और मसल का पुल गया इधर को। अब एक इसका कंपोनेंट एक इसका कंपोनेंट, तो ये वाला है बोन के परपेंडिकुलर, सो इट इज रोटेटरी।
अब वो क्या है, अगर ये इधर को था, दैट इज दिस वन, here we can see it was toward the joint, that is it was providing stability, and here it is pushing the radius away from the humerus, so we can say it is a dislocating component, dislocating component, जो कि क्या करता है, reduce स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज ट्राइंग टू पुश द रेडियस अवे फ्रॉम द जॉइंट, दैट इज अवे फ्रॉम द इट्स आर्टिकुलर पार्ट, दैट इज ह्यूमरस, डिस्टल पार्ट से उसको दूर मूव कर रहा है। अगर देखें है तो ये तीनों एल्बो जॉइंट ही, यस, मसल भी तीनों में सेम है, यानी कि एंगल ऑफ पुल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय द जॉइंट एंगल। जब जॉइंट एंगल 90, एंगल ऑफ पुल भी 90। अगला सुनना, जॉइंट एंगल 90 से ज्यादा, जॉइंट एंगल क्या है 90 से ज्यादा, लेकिन एंगल ऑफ पुल इज लेस देन 90 डिग्री। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दैट इज मैंने क्या कहा, जब देखो जॉइंट का एंगल क्या है, ये देखो जरा, जॉइंट का एंगल कितना 90 डिग्री, और मसल कैसे लग रहा है, मसल है कुछ ऐसे, उसका भी क्या बना 90। अब यहाँ पर देखें जॉइंट एंगल तो देखो 90 से बड़ा है, लेकिन अगर हम मसल को लेके आए, उसका लाइन ऑफ पुल कुछ ऐसा था, वो 90 से कम बना। यहाँ पर अगर देखें जॉइंट एंगल कितना है 90 से कम है, लेकिन जब यहाँ पर मसल लेकर आए तो पता चला कि जो जॉइंट मसल का एंगल ऑफ पुल का एंगल है वो ग्रेटर है। We can say that the angle of pull is determined by joint angle, but ऐसे नहीं कहना कि joint angle 90 से कम तो angle of pull भी 90 से कम, that is completely wrong। So यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ पुल का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर से एक बार इसको समराइज करेंगे। एंगल ऑफ पुल क्या है, एंगल ऑफ पुल इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल and the longitudinal axis of bone. Longitudinal axis is also called the anatomical axis, which is always parallel to the bone and pass through the bone। फिर मैंने क्या कहा आपको, फिर मैंने आपको दो बातें कही। मैकेनिकली जो पुल है वो सबसे एफिशिएंट कब, जब एंगल है 90 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ पुल इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा तब हमारा एफिशिएंसी कम होएगा, यानी कि चाहे एंगल ऑफ पुल बड़ा हो जाए चाहे कम हो जाए 90 से, एफिशिएंसी हमेशा, मस्कुलर एफिशिएंसी हमेशा डिक्रीज करेगी। फिर आपको मैंने एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री की तीनों केसेस एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू टू वन एंड ऑल।